नमस्कार दर्शकों। आज पटना के आपराधिक वारदात की समीक्षा को लेकर पत्र में संवाद बुलाया गया है। सुनते हैं। फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में कल पुलिस को एक सूचना मिली थी कि वहां पर एक फायरिंग की घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हुए हैं। तुरंत एसएचओ द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया था और वहां एफएसएल की टीम को भी बुला लिया गया था और घटना स्थल से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक खोखा सहित, और इस संदर्भ में एक कांड दर्ज कर लिया गया है और आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत। और जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया पुलिस को पता चला है कि जो जख्मी व्यक्ति हैं एवं मगरू राम सन ऑफ धर्मवीर राम के बीच लड़ाई हुई थी और जिसके कारण गोली चली थी। इनका निजी मामला था। हालांकि इसमें हम लोग एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं और जो व्यक्ति ने गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। लगभग विगत 6 महीने में जो नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देश में जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, तो उसकी जो उपलब्धियां रही हैं, तो उसमें 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑपरेशन जखीरा, ऑपरेशन सोन और ऑपरेशन ज्वारी। तो जिसमें ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध जो हथियार थे उनकी रिकवरी की गई थी और ऑपरेशन सोन के तहत भी विशेषकर गंगा और सोन नदी में जो अवैध बालू का कारोबार होता है या जो रंगदारी मांगी जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो उसमें बरामद हुए थे। तो अब तक जो टोटल हुए जिसमें कुल 205 हथियार इसमें जब्त किए गए थे। एक AK-47 थी, 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल थी और अन्य राइफल 38 थी, पेन पिस्टल 1 थी, 11 पिस्टल थी, 2 रिवॉल्वर थी, 45 देसी पिस्टल थी, 105 देसी कट्टा थे। इस तरह लगभग 205 वेपन रिकवर किए गए थे। 61 मैगजीन थी इस दौरान, 2419 जिंदा कारतूस थे और 206 खोखा भी बरामद हुए थे। इसके अलावा NDPS में कुल जो रिकवरी हुई थी 3243 ग्राम स्मैक हुआ था और 20,073 ग्राम गांजा भी रिकवर हुआ था। शराब के मामले में कुल 49,795 लीटर शराब बरामद की गई थी। इसके अलावा जो 20 दिन के आसपास जो ऑपरेशन ज्वारी चला था जिसमें जुआ से संबंधित जो गतिविधियां तेज हो जाती हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक ऑपरेशन मोड में अभियान चलाया था पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। उसमें कुल 139 अभियुक्तों को 15 से 20 दिन का जो विंडो पीरियड था दिवाली के आसपास और छठ पूजा के अवसर पर वो गिरफ्तार किया गया था और लगभग 5,33,630 के आसपास नकदी भी बरामद हुई थी और 24 वाहन और 28 मोबाइल फ़ोन इसमें जब्त किए गए थे और इस दौरान लगभग 5,710 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई थी जिसमें हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या का प्रयास, दहेज मृत्यु, पुलिस पर हमला और जैसे विविध मामले थे। लगभग 6,000 के आसपास ये हुआ है और एक ऑपरेशन मुस्कान जो चल रहा था पूर्व से उसको भी आते इसमें गति दी गई थी। लगभग 100-200 मोबाइल के आसपास मोबाइल डिस्ट्रीब्यूट उनके वास्तविक धारकों को किए गए थे जिनकी कीमत लगभग 58 लाख के आसपास टेक्निकल टीम द्वारा आंकी गई थी। थैंक यू। दानापुर थाना क्षेत्र के सीडी घाट के पास पुलिस को एक गुप्त सूचना थी कि शाम को कुछ अज्ञात अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ इकट्ठा हुए हैं और किसी अप्रिय आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसी आलोक में SHO दानापुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी जिसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी। उनके द्वारा जब दानापुर स्थित सीडी घाट पर छापेमारी की गई तो वहां से अभियुक्त संतोष कुमार उर्फ बहीरा जिसकी उम्र 19 वर्ष है और जो पैठिया बाजार काला मंदिर के पास वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है और इसके अलावा इसके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जो कुआसा और उसका कोहरा का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। उनकी गिरफ्तारी हेतु भी अलग से टीम छापेमारी कर रही है और अभियुक्त संतोष कुमार से जो देसी कट्टा मिला है इसकी एक पूर्व में भी आपराधिक इमेज रही है और इस संदर्भ में दानापुर थाना में ही इसके विरुद्ध 1183/25 केस दर्ज था और चूंकि पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है तो ये एक आदतन अपराधी है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात अपराधकर्मी किसी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं। तो उसी क्रम में जो एक सघन वाहन चेकिंग लगाई गई थी सरारी गुमटी के पास जो शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें SHO शाहपुर और उनकी टीम द्वारा जब एक वाहन BR01HC3349 को जब पकड़ा गया तो उस पर से 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए
और जब उनकी विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और इसके अलावा वाहन और 2 मोबाइल फ़ोनों को जब्त कर लिया गया है और इस संदर्भ में शाहपुर थाना में 503/25 प्राथमिकी संख्या दर्ज कर ली गई है, जो आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज है। और इसमें जो चारों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, प्रिंस कुमार सन ऑफ श्रवण कुमार, हिमांशु कुमार सन ऑफ विनय राय, रोशन कुमार सन ऑफ रंजन राय, गुड्डू कुमार सन ऑफ रामबाबू सिंह हैं और इनके पास से एक देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। और ये जो रिकवरी हो रही है, हमारे ऑपरेशन जो जखीरा है नगर पश्चिमी क्षेत्र में जो चल रहा है, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के दिशा निर्देशों के आलोक में, उसी के तहत है। और उसमें हम लोग जो इंटेलिजेंस है उसको कलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लगातार छापेमारी की जाती है या फिर रैंडम जगहों पर चेकिंग की जाती है। गिरफ्तार 4 और पटना पश्चिम के नगर आरक्षी अधीक्षक के द्वारा आज जो पत्र संवाद बुलाया गया था, इसमें पटना पश्चिम के शाहपुर थाना, फुलवाड़ी थाना और दानापुर क्षेत्र की कुछ वारदात के साथ साथ पूरे 6 माह के जो गतिविधि जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें कई मामले थे, जिसमें वर्तमान पिछले 24 घंटे के ही मामला का जिक्र किया गया। इसमें पिछले दिनों फुलवाड़ी शरीफ के थाना क्षेत्र के में एक पुलिस को सूचना मिली कि कुछ फायरिंग की घटना घट रही है। वहाँ स्थानीय थाने प्रभारी के द्वारा जब जांच पड़ताल किया गया तो पाया गया कि मगरू राम धर्मवीर नाम के व्यक्ति के बीच में कुछ आपसी बात को लेकर रंजिश थी, उसी में गोलीबारी हुई थी। वो पुलिस जांच कर रही है। संदिग्ध जो गोली चलाने वाला था वो अभी तक फरार है, पकड़ में नहीं आ सका है। दूसरी घटना शाहपुर थाना की है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग कुछ वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। उस गाड़ी का नंबर, एक गाड़ी किया 4 चक्की वाहन से जा रहे थे, 4 आदमी थे। तो पुलिस गहन छापेमारी के तहत उसे पकड़ी और पकड़कर सरारी गुमटी के पास छापेमारी में पकड़ा गया यह गाड़ी से। जब जांच के दौरान देखा गया तो उसमें 4 व्यक्ति जो प्रिंस श्रवण रोशन नाम के व्यक्ति पकड़े गए, उनके जांच में उनके साथ देसी कट्टा, हथियार, आग्नेयास्त्र वगैरह बरामद किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौके का उस पर जांच जारी है। तीसरी घटना जो है वारदात तो फुलवाड़ी शरीफ दानापुर थाने की है, जहां